नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत यादव दिनाश कोचिंग कैंपस बाय सवाई सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक। तो क्वेश्चन को आप स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। हो गया। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम ज्ञात जांच करना है। और ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला में 1 है, तो हम लगाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो देखिए 26 और 91 है ना, तो इसका हम फैक्टर करेंगे 26 और 91 का। तो देखिए 26 काम कर रहे हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ले चलते हैं। देखिए 2 से जा रहा है कि नहीं, 2 से जा रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। फिर इसके बाद 91 का करेंगे फैक्टर। 91 देखिए 7 से जाएगा, 7 अभाज्य संख्या है, तो 13 7 91, फिर 13 एकम 13, 13 अभाज्य संख्या है। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 13 होगा, 2 गुणे 13 होगा। फिर 91 का क्या होगा, 7 गुणे 13 अभाज्य गुणनखंड। देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है ना, तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो 13 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन उसे एक बार लिखते हैं, जो बचा हुआ है फिर उसको गुणनफल करके लिख देते हैं। तो देखिए 13 गुणे, फिर बचा क्या है, 2 और 7, तो गुणे 2 गुणे 7। तो देखिए 13 दूना 26 और गुणे 7 बराबर 6 7 42 और 7 दूना 14, 4 18, 182 एलसीएम हो गया और एचसीएफ 13 हो गया। तो देखिए अब क्या कह रहा है, यह सीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए इधर दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का संख्याएं क्या है, देखिए 26 और 11 संख्याएं हो गया, तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, 13 और गुणे एलसीएम 182। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, देखिए इसका गुणा कर रहे हैं 91 26 में का, 91 में 26 का गुणा कर रहे हैं। तो 6 एकम 6, 9 6 54, फिर 2 एकम 2, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 6, 4 2 6 और 8 5 13, 1 हासिल 2, 23 66 इसका आ गया बराबर। और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 6, फिर 13 एकम 13, 10 हासिल 13 10 23। देखिए दोनों बराबर हो गया आपका, ये जांच हो गई आपका। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो देखिए एचसीएफ का गुणनफल 2366 और दो संख्याओं का गुणनफल 2366 आ गया। तो अब इसको आप स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा का दूसरा बता रहे हैं, तो दूसरा का दूसरा क्या है, 510 और 92 है। दूसरा का दूसरा 510 और 92 का, तो इसका हम फैक्टर करेंगे। 510 का गुणनफल करेंगे, तो 510 का सबसे पहले 2 से ले जाएंगे। देखिए 2 से ले जा रहे हैं,
तो 2 दूना 4, 1 हो गया, 2 5 10, 2 5 10। देखिए अब 2 से तो नहीं जाएगा, यहाँ पर 5 है, देखिए 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 3 8 24, 3 से जा रहा, तो 3 8 24, 1 80, 3 5 15। फिर देखिए 3 से जा रहा है कि नहीं, 17 5 85, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 3, 5 7 35। फिर 17 भाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। अब 92 का फैक्टर करेंगे, तो देखिए 2 से जाएगा 200 में, यहाँ पर तो 2 से जाएगा, तो 2 8 है, 2 चौक 8, 2 छके 12, फिर 2 से 23 दूना, 2 एक 2 दूना 4, 2 3 6। फिर देखिए 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। तो ये CF देखिए, इसमें भी क्या करना है, ये CF और LCM ज्ञात करना है। तो हम इसका फैक्टर, इसको हम क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 है। फिर देखिए, फिर 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। तो हम ये CF ज्ञात करेंगे, ये CF। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा SCF होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। और देखिए कुछ कॉमन है, नहीं कुछ नहीं कॉमन, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, SCF। LCM जो दोनों में कॉमन हो उसे एक बार लिखेंगे, फिर जो बचा है उसको गुणा करके लिख देंगे। जो दोनों में कॉमन है 2, फिर उसके बाद क्या है, 2 है, फिर 2 है, 3 है, सब लिख देंगे। तो 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर इसके बाद क्या बचा है, 2, फिर 23। तो देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 गुणे 17, 17 3 51, 510, 510 दूना 51 दूना 102, 1020 गुणे 23। अब 23 का गुणा कितना करना है, 23 का गुणा 1020 में, तो 1020 में 23 का गुणा कर रहा है, तो 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, फिर 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2। तो देखिए 0 हो जाएगा 60, सॉरी यहाँ पर 0 है, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 23 460, एलसीएम कितना हो जाएगा, 23 460। तो देखिए अब एलसीएम हमें मालूम हो गया, एचसीएफ मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। हमें जांच करना है, बराबर है तो सही है आंसर इन दोनों का, नहीं बराबर होगा तो नहीं सही होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 510 गुणे 92, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92 गुणे 92 बराबर एचसीएफ कितना है 2, देखिए 2, और एलसीएम कितना है 23,460। तो देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। जब बराबर आ जाएगा तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो देखिए इसका परिकर है, तो 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 81 5, सॉरी यहाँ 4 है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 81 9, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, 46,920, इतना इसका भी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर 91 का 52 में, या देखिए 510 है ना, 510 का 92 में गुणा करें, 92 का गुणा करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 5 दूना 10, फिर 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 एक 6, फिर 4, 46 920, 46 920। देखिए दोनों बराबर आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ गया। तो हमारा एलसीएम सही है जितना आया है और एचसीएफ भी सही है। देखिए उत्तर की जांच हो गई आपका। तो अब आप इसे स्टार्ट स्क्रीन मार लीजिए। हो गया। फिर इसके बाद तीसरा देखिए 336 और 54 है। 336 और 54, तो हम 336 का फैक्टर गुणनखंड करेंगे। 336 का देखिए यहाँ पर सम है, 2 से अभाज्य होगा, 2 से कट जाएगा। तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 से ले जाएंगे। देखिए जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखिए अब 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से ले जाएंगे, तो 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। अब 54 का फैक्टर करेंगे, तो 54 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे, तो 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाएंगे, तो 3 9 27, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए यहाँ पर है कितना गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 7, गुणे 3 गुणे 7, फिर इसके बाद 54 का। 54 क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, फिर और कुछ कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, अब नहीं है, बस एक ही 3 है इसमें 2 है, तो देखिए इसमें एक ही 2 है, और देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो बस इतना हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, तो देखिए ये कॉमन है, फिर और कुछ कॉमन है, देखिए ये कॉमन है, अब इसके बाद जो बचेगा सब कुछ लिख देंगे, तो गुणे 2 गुणे 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 2 गुणे सॉरी गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 7, फिर अब देखिए अब इसमें 3 बचा है, तो गुणे 3 गुणे 3, तो देखिए 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुणे 7, 48 गुणे 7, अब गुणे 3 तरीके 9। तो देखिए अब 7 का गुणा 48 में करेंगे, तो 7 8 56 को 6, 5 7 चौको 28, 5 33 गुणे 9, तो अब फिर 9 का गुणा कितने में करेंगे, 336 में, तो 9 6 54 और 9 3 27, 27 5 32, 9 3 27, 27 और 3 30, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, 30, 3024। तो अब
उत्तर की जांच करना है। ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए दो संख्याएं कितनी कौन कौन सी हैं, 336 और 54। 336 गुणे 54 गुणनफल बोल रहा है तो गुणा करेंगे। फिर एचसीएफ कितना है 6 गुणे एलसीएम कितना है 3024। तो 336 में 54 का गुणा कर रहे हैं। तो देखिए 336 गुणे 54 है ना, तो गुणा करेंगे। तो 4 6 24 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 12 1 13, 5 6 30 हासिल 3, 5 तिया 15 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 8 3 11, फिर हासिल 1 6 1 7 7 1 8, फिर एक कम है, एक में एक जोड़े एक सॉरी एक 18 144 हो गया। ये 18 144। अब देखिए 6 का गुणा 3024 में करेंगे। तो 6 चौक को 24 हासिल 2, फिर 6 दूना 12 2 14, फिर 14 ये 14 हो गया। 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे, एक हासिल था। तो अभी 36 18, देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम हो गया। तो अब आप इसे सटिस्फाई मान लीजिए, हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा कर रहा है ना, गुणनखंडन विधि द्वारा। मैं आपको भाग विधि भी बताया हूँ और गुणनखंड विधि भी बताया हूँ। तो ये आपको गुणनखंड विधि द्वारा बता रहे हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो हम बता रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है कितना है, संख्या कितना है 12 15 और कितना है 21। तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 12 और 15 21 का। तो 12 के कर रहे हैं तो 2 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6 3 1 कम 3। अब 15 का करेंगे तो 3 5 15, 5 1 कम 5। अब 21 का तो 3 7 21, 7 1 कम 7। तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है ना, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो देखिए 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना है अभाज्य गुणनखंड, मैंने आपको इस तरह बताया कि इसी तरह हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, बताया है कि इसी तरह अभाज्य गुणनखंड होता है आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का कितना है अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 गुणे 5। देखिए 3 गुणे 5। फिर 21 का 3 गुणे 7। तो एचसीएफ ज्ञात करना है ना। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करा और एलसीएम। तो हम एचसीएफ पहले ज्ञात कर रहे हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो उसे, जो दोनों में कॉमन हो, देखिए 3 दोनों में कॉमन है ना, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3।
एलसीएम जो दोनों में कॉमन उसे वो भी लेंगे, उसे एक बार लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा है उसका हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 बचा है, 2 गुणे 2, फिर और कुछ बचा है 5 बचा है और 7 बचा है, तो गुणे 5 गुणे 7। देखिए अब गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 5 60, अब गुणे 7, तो 6 7 42, 420। ये सीएफ कितना आ गया 420, सॉरी ये सीएफ नहीं एलसीएम। देखिए ये सीएफ हमारा 3 आ गया और एलसीएम कितना आया, एलसीएम 420। देखिए क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कर दिए एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम ज्ञात कर दिए। इसी तरह लगेगा। तो अब आप इसे स्टैटिस्टिक्स दे दीजिए, इसका हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा है, तीसरा दूसरा बताने जा रहा है, फर्स्ट हो गया। तो देखिए दूसरा क्या है, संख्याएं क्या है, 17, 23 और 29, 17 23 और 29। देखिए 17 और 23 क्या कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं जो अपने आप से कटे, जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 का 1 गुणे 17। अभाज्य संख्या है, बस 1 से कटेगा और 17 से, और कुछ और नहीं कटेगा ये। फिर 23 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। फिर 29 भी किससे कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से। तो क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए बस एक कॉमन है, एक कॉमन है ना, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम, एलसीएम जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, फिर जो बचा है उसे भी लिख देंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। एक का गुणा 17 में करेंगे तो 17 ही होगा। फिर 17 गुणा 23 में कर रहा है तो 17 तिया 51, 5, 17 गुना 34, 34 5 39 गुणे कितना 29। अब 29 से गुणा 391 में करेंगे, तो देखिए इधर कर रहा है 391 गुणे 29, तो 9 1 कम 9, 9 9 81, 80 8 और 8 सॉरी 9 3 27 और 8 36। फिर 2 1 2, 9 2 18, 3 2 6 1 7, 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 6 14 और 7 3 10, 9 1 9, 9 1 9 81, 80 8, 9 3 27, 27 8 36, 2 1 2, फिर 2 9 18, 9 2 18 80 3 2 6 1 7, 9 1 9, फिर 2 1 3 4 8 6 14, फिर 7 3 10, 8 6 14, 7 3 10 11। कितना आया हमारा 11,439। एलसीएम कितना है 11,439। 17 3 51 80 5, 17 2 34 5, सही है। देखिए हमारा एचसीएफ कितना है 1 और
एलसीएम कितना आया 11,439। अब आप इसे 60 ले लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब तीसरा बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब आज गुणनखंड द्वारा ही लगाना है। तो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 9 का 3 गुणे 3, 3 एकम 3, 29 का तो ये गुणे 29 हो जाएगा। तो 8 से क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 होगा, 29 नहीं। तो यहाँ 5 गुणे 25 का क्या हो जाएगा, 5 से 5 गुणे 5 एकम 5। तो देखिए 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। फिर इसके बाद 9 का 3 गुणे 3, फिर 25 का 5 गुणे 5। तो देखिए ये सीएफ ज्ञात करना है ना, तो ये सीएफ क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम 1 गुणे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2, फिर यहाँ पर भी 1 गुणे 3, फिर 1 गुणे 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे तो 1 हो गया। फिर जो बचा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 24, 3 72 और गुणे 25, 72 गुणे 25। तो 25 दूना 50, 25 साते 175, 75 5 80, 800। होगा, सॉरी 1800। 175 होगा ना, तो 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 1800 एलसीएम कितना हो जाएगा, 1800 और एचसीएफ 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, यदि एचसीएफ 306 600